प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है रसोई घर, और ये एक कविता है। मुझे मालूम है आपको कविताएं सुनना सुनाना दोनों ही बहुत पसंद है। तो आओ बच्चों, आज की इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले रसोई घर का ये नज़ारा, ये दृश्य आप देखिए। आप देख पा रहे हैं इन चित्रों में किस प्रकार से माँ खाना बना रही है, दादी पुस्तक पढ़ रही है, तो वहीं एक बच्चा चावल बीन रहा है। चावल में से जो बेकार की पदार्थ रहते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कंकड़, पत्थर या चावल का छिलका बाहरी, उसको निकालने को ही हम बीनना कहते हैं। और हमारी हिमाचली बोली में भी इसे बीनना ही कहा जाता है। तो ये बच्चा चावल बीन रहा है। इसके साथ ही इस चित्र में और हमें क्या क्या दिख रहा है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं गिलास आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए कितने अच्छे और सुंदर तरीके से गिलास माँ ने रखे हुए हैं। उसके बाद गिलास के साथ में ही आप देख सकते हैं बच्चों, कटोरियाँ भी रखी हैं, तो आपको वो भी दिख रही है। इसके साथ ही आपको कुछ थाली यहाँ पर दिखेंगी और दूसरी ओर आपको लालटेन जो है वो भी दिखाई देगा। इसके साथ ही अचार का बर्तन आपको दिखेगा, है ना। और उसके साथ आप देख सकते हैं दही जमाने का बर्तन भी आपको दीवार पर एक कील के सहारे टंगा हुआ दिखेगा। ये मिट्टी का बर्तन है और इसमें दूध को दही में बदल दिया जाता है। इस बर्तन को हमारी स्थानीय बोली में दुधोड़ू भी कहते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो देखिए अचार के कुछ और मर्तबान यहाँ पर हैं। दादी किताब पढ़ रही है, जैसे मैंने पहले बताया। टोकरी में कुछ सब्जियां यहाँ पर रखी हुई हैं और एक अंगीठी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अंगीठी में छोटा सा चूहा भी है जो कि छुपा हुआ है, अगर आप देख सकें तो। यहाँ पर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप अपनी किताब पे इस चित्र को ज़रूर जा कर के देखें, वहाँ आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। अक्षय, इस लड़के का नाम अक्षय है और ये चावल बीनता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये थे चित्र पर चर्चा, इसको आपने ध्यान से देखना है। और जो चीज़ें चित्र में बच गई हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। कुछ बहुत सी चीज़ें इसमें बच गई हैं, जैसे पतीला है, चकला बेलना है ना। जितना भी आप इसमें देख रहे हैं, इनके बारे में आप अपने अभिभावकों के साथ या अपने अध्यापकों के साथ चर्चा करेंगे, ये आपका काम है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है आज की हमारी सुंदर सी कविता जिसका नाम है रसोई घर। बच्चों, इस कविता का आपको मैं गायन करके बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस कविता को गाते हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप भी इसे गाने का अभ्यास करेंगे। तो कविता इस प्रकार से है। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि मुन्ना और मुन्नी दोनों रसोई घर की खिड़की को खोलते हैं, यानी अंदर देखते हैं कि रसोई घर में
क्या हो रहा है और क्या होता है अंदर? अंदर चकला, बेलन, चाकू, छलनी, यानी वो वस्तुएं जो अक्सर रसोई घर में देखी जाती हैं वो कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? आइए आगे कविता में जानते हैं। तो आगे है, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। तो चाकू क्या कहता है? चाकू और छलनी देखिए साथ में है दोनों। चाकू जो काटने के काम आता है और छलनी जो छीलने के काम आती है। यहाँ पर जो छलनी है वो यहाँ पर छीलने वाली छलनी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई गई, इसको छीलनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या था? एक बार फिर से मैं कविता आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ यहाँ से कि मैं चाकू सब्जी फल काटूं। इससे क्या होता है? सब्जी और फल कटते हैं और फिर टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। अगर आपने किसी भी फल का टुकड़ा किसी को बांटना हो तो चाकू से काट के ही बांटोगे ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो आगे है, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। इनको छील के काट के कैसे सजा के रख सकते हैं? छीलनी की मदद से। आगे क्या है? आगे है, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। ठीक है, तो गोल शक्ल वाला ही जैसे थाली होती है वैसे ही गोल शक्ल की और क्या चीज़ है? चांद। इसीलिए बोला है कि गोल चांद सी हूँ मैं थाली। इसे थाली बोलते हैं ना, और ये बजती भी है ना? ताली की तरह भी आप इसे बजा सकते हो, लेकिन इसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। इसमें क्या डाला जाता है? रोटी सब्जी और फिर झटपट से खा लिया जाता है। आगे वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए अभी आगे चलते हैं। कविता को भी आपने सुन लिया और इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। अब अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको उन्हें करने में थोड़ी आसानी हो और सरलता हो। लेकिन इसे करने से पहले एक छोटी सी वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने ये वीडियो देखी, कैसा लगा आपको? मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम इन सवालों का हल करते हैं। पहला है, मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटूं। तो यहाँ क्या आएगा? काटूं, क्योंकि ये सब्जी को काटता है। दूसरा है, हम चकला बेलन है ना? चकला बेलन है ना? और हम रोटी बेलते हैं। क्या बेलते हैं? रोटी। तीसरे में है, मैं छलनी हूँ और मैं क्या छानती हूँ? दूध, चाय, कुछ भी छान सकते हैं आप इससे, है ना? इन दोनों में से कुछ भी छान सकते हैं। और आगे क्या है? मैं थाली हूँ। क्या है ये? थाली। और मुझ में रोटी खाओ। थाली में रोटी ही खाते हैं, है ना? आगे है, मैं छीलनी हूँ। देखिए छलनी और छीलनी में यहाँ पर आपको फ़र्क समझना है। छलनी जिससे दूध को छानते हैं, है ना? और हिमाचल में हम इसे क्या कहते हैं? पूनी भी कहते हैं या पूनी भी कहते हैं, और इससे हम पुनते हैं, है ना? आपके घर में भी होगी तो आप अपनी माता जी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। और छीलनी को हम जो है वो यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? छिलका उतारने के लिए। ठीक है, तो ये थे अभ्यास का प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सही गलत आपको बताना है। पतीला चूल्हे के नीचे है। अगर गलत है तो गलत देखिए यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसके लिए उस चित्र को देखेंगे जो चित्र आपको शुरुआत में दिखाया गया था। ठीक है, चूहा अंगीठी के अंदर है, मैंने बताया भी था आपको। तो वहाँ अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का। टोकरी में आम रखे हैं, मैंने क्या बताया था? क्या रखे थे टोकरी में? बहुत बढ़िया, क्या रखा था? सब्जियां। तो ये तो गलत हो गया। अब अक्षय चावल बीन रहा है, बीन रहा था। बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है वो भी सुन ले। अक्षय चावल ही बीन रहा था। माँ खाना बना रही है, बिल्कुल सही बात है ना? आले में लालटेन रखी हुई है, थी ना? वहाँ पर आले में जो चित्र था उसमें दिखाई गई थी ना? तो भी यहाँ पर भी सही का निशान। दादी किताब पढ़ रही हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है।
सुहानी खिड़की से झांक रही है। अब ये जो सवाल है इसका आप खुद जवाब देंगे। खिड़की में सुहानी तो थी नहीं, वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ थी जो चूहे को खाती है। तो अब आप देखिए चित्र को दोबारा से और आपको पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो यहाँ पर बताई गई हैं, चाहे वो कपड़ा है, आम है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको आप किससे काट सकते हो, कैंची से या चाकू से, आपको बताना है। तो देखिए भाई, कपड़े को तो हम कैंची से काट सकते हैं, कागज़ को भी और रस्सी को भी। तो ये तीनों चीज़ें नीचे लिख दीजिए। और चाकू से क्या क्या काट सकते हैं? आम, बैंगन, सेब और गन्ना। तो ये मैंने इस तरफ लिख दिया, है ना आसान। अब अगला है, यहाँ क्या काम हो रहा है, आपको गोला लगाकर बताना है। क्या यहाँ पर माँ कुछ सेंक रही है? क्या सेंक रही है, या कुछ बेल रही है, या फिर तल रही है? तो इसका सही जवाब रहेगा माँ तल रही है, क्योंकि यहाँ तलने का काम यहाँ पर हो रहा है। क्या तला जा रहा है? पूरी भी हो सकती है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या तला जाता है? ज़्यादातर बबरू। और बबरू तो भाई हम सबके मनपसंद है ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है किनसे काटोगे। ये जो चीज़ें बताई गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो काटने के काम आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो चाकू काटने के काम आता है, सिलबट्टा तो पीसने के काम आता है, तो ये नहीं होगा। छिलनी यहाँ पर कौन सी बताई गई है? पेंसिल को छिलने वाली, तो ये भी नहीं होगा। दाव जो है वो हिमाचल में कम प्रयोग की जाती है, लेकिन बाहर के राज्यों में, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जहाँ बांस इत्यादि पाया जाता है, वहाँ पर बांस को और सब्जियों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैंची से भी हम काटते हैं, मैंने अभी बताया आपको। कपड़ा काट सकते हैं, कागज़ काट सकते हैं, और पहंसुल भी काटने के काम आने वाली एक औजार है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पहंसुल है ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाली जो है, ठीक है, पहंसुल जहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसको हिमाचल में भी इस्तेमाल किया जाता है काटने के लिए। पहले समय में थोड़ा ज़्यादा किया जाता था, आजकल जैसे जैसे आधुनिक चीज़ें आती जा रही हैं, है ना, वैसे वैसे कम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन गाँव में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम इसे पहंसुल नहीं कहते। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो वहाँ इसे पड़ैत्री कहते थे। मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी इससे कई बार साग सब्जी इत्यादि काटते थे। पड़ैत्री जो है वो हम इसे कहते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है। आपने अपनी किताब में जाना है, किताब में ये चित्र दिया गया है और आपने इन बिंदुओं को मिलाना है, और बिंदुओं को मिलाने के बाद एक सुंदर सा हाथी आपके सामने बन जाएगा। और हाथी जो बना देंगे उनको इस छोटे से जीव की ओर से शाबाशी मिलेगी, और चित्र में आपने रंग भी भर देना है। भाई मज़ा आ जाएगा आपके रंगों को देख करके तो। और इसके साथ ही बच्चों, वीडियो भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, दूसरी वीडियो जो इसके साथ आपको दी गई है उसमें हिंदी पढ़ने का अभ्यास भी आप समय समय पर करते रहें, जैसे जैसे आपको समय मिलेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।